ॐ श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्मयो कर्णिकारम् बिभ्रता तमो कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरधरस्तुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राहुषद्गीतकीर्तिः। श्री विष्णवे श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सभी श्रोताओं को नमो नारायण राधे। आज से हम गोपी गीत की चर्चा शुरू कर रहे हैं। गोपी गीत वास्तव में है क्या? ये प्रिया प्रीतम के जो रास विहार है और इनकी अद्भुत लीला श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो भगवान का साक्षात वाङ्मय स्वरूप, दशम स्कंद के 29वें अध्याय से ये रास लीला का आरंभ होता है। श्रीमद् भागवतम जो इनके जो 5 अध्याय है, इसे रास पंचाध्यायी कहते हैं। श्रीमद् भागवत परमात्मा का वाङ्मय स्वरूप है, तो ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवतम के पंच प्राण है और इन पंच प्राण में गोपी गीत जो है वो आत्मा मानी जा सकती। गोपी गीत ये प्रिय प्रीतम की अद्भुत लीला का रसामृत है। यदि गोपी गीत की ही साधना की जाए और गोपी गीत का ही नित्य पठन पाठन किया जाए तो ये प्रेमा भक्ति प्रदान करती है। और श्री राधा जो रस विहारिणी है, इनके निकुंज में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोपी क्या है? गोपी एक पर्टिकुलर कोई स्त्री नहीं है, या इसे हम लिंग भेद में नहीं गिन सकते। गोपी अर्थात गोभी रक्षति इति गोपी, जिन्होंने अपने शरीर के संपूर्ण इंद्रिया श्री परमात्मा को, कृष्णचंद्र जी को सौंप दी, जिनके रोम रोम से केवल कृष्ण नाम ही उच्चारण होता है, जिनका श्वास प्रश्वास केवल हमारे प्यारे को ही याद करता है, उन्हीं की लीला में रमण करता है, वही गोपी। गोपी में सूरदास जी, तुलसीदास जी, श्री हित हरिवंश जी, श्री हरिदास जी, गोपाल भट्ट जी, कुंदन दास जी, ऐसे अनेक हुए, श्री मीराबाई जी, जो भक्त है, जिनका सर्वस्व प्रीतम प्यारे श्याम सुंदर है। तो वही भक्त गण जो है, इन्हें हम गोपी मानते हैं। बड़ी अद्भुत लीला हमारे प्रिय प्रीतम जी की है। प्रकट में तो श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री शुकाचार्य जी ने श्री राधा का, श्री जी का नाम यहाँ प्रस्तुत नहीं किया, परंतु इस रास पंचाध्याय में एक श्लोक ऐसा है जहाँ गुप्त रूप से जो है श्री जी का नाम यहाँ आता है।
तो रास पंचाध्यायी में 29वें अध्याय का पहला श्लोक जो है, हमें यह समझना चाहिए कि रास है। रास रसो वैसा, रस परमात्मा से अनंत कोटि जन्मों से भटका हुआ जीव जब एकाकार हो जाता है तो उसे हम रास कहते हैं। और रास का अधिकारी व्यक्ति कब होता है, रास हमारे जीवन में कब उतरता है, तो बड़ा ही अद्भुत भाव। भगवन पीता रात्रि शरदो फूलमल्लिका वीक्षं रन्तु मनश्चक्रे वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमुपाश्रिता भगवान् पीता रात्रि शरदो फूलमल्लिका, अर्थात शरद ऋतु थी और शरद ऋतु का चंद्रमा पूर्णिमा आकाश में चमक रहा था। ये माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो है जब आकाश में चमकता है तो उससे अमृत वर्षा होती है। तो जिस समय हमारे जीवन में, हमारी जीवन की अंधियारी रात्रि में जब प्रकाश उद्भव होगा, और वो प्रकाश कैसा, प्रेम रूपी अमृत की वर्षा जब हमारे हृदय पटल पर, रास मंडल पर होगी, तभी ये रास जो है घटित होगा हमारे भीतर, और हमारे जो भीतर प्रिय प्रीतम का मिलन होगा, और ये अनंत कोटि से भटका हुआ जो जीवात्मा है ये हमारे प्रीतम से जा मिलेगा, तो वही रास हमारे जीवन में घटित होगा। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि और उस दिव्य प्रकाश के दिन को ही, की रात्रि को ही भगवान ने रास मंडल के लिए जो गोपियों से भगवान ने वचन दिया था, उन वचन की पूर्ति हेतु भगवान ने इस रात्रि का चयन किया। समय अनुकूल जान श्री बिहारी जी कदम वृक्ष के नीचे अपनी वेणु निकालते हैं, अपनी बांसुरी निकाल के अपने अधरों पर रखते। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, दृष्ट्वा मंदमंडलम रमानाभम नवकुंकुमारुणम वनं च कोमलभीरञ्जितं जगौकलं वा दृशं जगौकलं दृशं। चंद्रदेव का अद्भुत प्रकाश, और वो प्रकाश अखंड अमृत में वर्षा करने वाला पूर्णिमा की रात्रि भगवान ने जब वेणु अदर से लगाई, और उस वेणु में संपूर्ण अपनी प्यारियां, अपनी गोपियों को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए भगवान ने वेणु की धुन छेड़ी, और कहते क्या, जगो कलम वाम दृशाम। भगवान ने जो काम बीज है क्लीम, उस क्लीम की धुन अपनी बांसुरी में जो छोड़ी, तो उससे सारा जगत आकर्षित हुआ। व्यास जी महाराज कहते हैं, निशम्य गीतम तदमंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः अजग्मुरन्योन्यमलिषितोद्यमाः स यत्र
चंद्रकांतो जवलोल कुंडलाः। ये ध्वनि काम बीज युक्त, क्लीन बीज युक्त जो ध्वनि थी बांसुरी की, जब गुंजायमान हुई और ये जितनी भी भगवान की प्यारियां थी, गोपियां थी, उन गोपियों तक वो धूम पहुंची। भगवान की वो धूम इस प्रकार थी कि केवल गोपियां ही उसे सुन पा रही थी। जैसे गोपियों के श्रवण कूट में वो धुन प्रवेश की तो उनका हृदय व्याकुल हो गया। प्रेम की अधिकता से, भाव की अधिकता से उनका हृदय भर गया। वो जिस प्रकार नदियां पूर्ण वेग से समुद्र की ओर मिलन करने के लिए दौड़ती हैं, उसी प्रकार उनका मन, उनका चित्त एवं उनका स्थूल शरीर जो है भगवान से मिलन के लिए दौड़ पड़ा। जो गोपी जिस स्थिति में थी वो उसी स्थिति में चल पड़ी। जो श्रृंगार कर रही थी अपना अधूरा श्रृंगार करके चल पड़ी। जब प्रेम की अधिकता हृदय में बढ़ जाती है और अपने प्रीतम प्यारे से मिलन की आस होती है, तब शरीर का भान नहीं रहता। जब तक मैं है तब तक तू नहीं, और जहां मैं समाप्त हो गया तो वहां तू ही तू है। तो यदि कन्हैया से मिलना है तो शरीर का अहम भाव कि मैं कुछ हूं, ये जब तक नहीं जाएगा तब तक रास घटित नहीं होगी। उत्कंठा इतनी अधिक तीव्र होनी चाहिए कि अब तो केवल मेरा प्यारा ही मुझसे मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। इस भावना से गोपियां जो हैं, जो अपना आंगन लीप रही थी वो गोबर के हाथ लेके ही चली। जो कोई उल्टे वस्त्र, कोई काजल पूरे मुख पे लगाए, तो ऐसे कोई हाथ का कड़ा पैर में, कोई पैर की पाजेब गले में, ऐसे अद्भुत श्रृंगार करके जो है गोपियां जब पहुंची है रास मंडल में और भगवान के आगे प्रस्तुत हुई, सम्मुख हुई। जब भगवान ने देखा कि ब्रज गोपियां आ गई है रास मंडल में, तो परमात्मा स्वयं को प्रदान करने से पहले एक अंतिम परीक्षा अवश्य है। जीवन में जितनी भी परीक्षाएं हुई है, परंतु उन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। भगवान ने विचार किया, रास के रूप में मैं स्वयं को प्रदान करने जा रहा हूं, तो जरा देखो तो सही इनके हृदय में उत्कंठा कितनी। तो भगवान उन गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम प्रियं किं करवाणि च व्रजस्यानामं कचिद् भृतागमनुकारणं स्वागतं प्रियं किं करवाणि वः। हे महाभागा, हे ब्रज गोपियों, आपका स्वागत। कहिए आप यहाँ पधारी हो, क्यों पधारी? ब्रज में सब सकुशल तो है, इतनी अंधियारी रात्रि, और इस अंधियारी रात्रि में इस सघन वन में आपका आना ठीक नहीं है। इस प्रकार स्त्रियों का रात में बाहर निकलना उचित नहीं है। क्या ब्रज में सब सकुशल तो है? अपने पति को, अपने पुत्रों को, वहां गोपी कोई सारी युवान नहीं थी,
कोई किशोर अवस्था में थी, कोई युवा अवस्था में थी, कोई वृद्धावस्था में थी, कोई बाल्य अवस्था में थी, जिनका हृदय का माखन, जिनका हृदय का माखन चित चोर ने चुरा लिया था, वही गोपियां रास मंडल में जो है आ गई। भगवान कहते हैं कि अपने सौहृदों के पास, अपने स्वजनों के पास तुम चली जाओ, यह रात्रि में सघन वन में रुकना तुम्हारा ठीक नहीं है। और यहाँ भगवान ने पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। भगवान कहते हैं पतितो रुग्नो, जैसे आपका पति पतित हो, रुग्न हो, जैसा भी हो, वो स्त्री के लिए भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए उसकी सेवा करना ही सर्वोत्तम है। इसलिए जाओ और अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। भगवान कहते हैं दुशिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगान्यधोपी वा पति ही स्त्रीभिर हातव्यो लोके सुभीर पातकी। कैसा भी पति हो उसकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए हे गोपियों, मेरा तो यही परामर्श है, यहाँ से जाओ। गोपिया कहती कि प्यारे, बांसुरी की धुन छेड़ के स्वयं हमें यहाँ बुलाया। हमारा तो रोम रोम तुमसे मिलन के लिए जो है व्याकुल है। हम तो तुम्हारे प्रेम की एक बूंद की प्यासी हैं। और इस प्रकार हमारे इस प्रेम को ठुकराकर आप हमें जाने के लिए कह रहे हो। हम तो तुम्हें तुम्हारे लिए आए। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे प्रेम करने के और भी कई साधन हैं, मुझे प्राप्त करने के और भी कई साधन हैं। भगवान कहते हैं श्रवणा दर्शना ध्यान भावो कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो घृणा। तो भगवान कहते हैं मेरी लीला, मेरी गुणों का गुणगान करना, मेरा नाम स्मरण करना, मुझ में प्रीति रखकर जो है जीव संसार के कर्तव्य कर्म को करना, इससे भी मैं प्राप्त हो ही जाता हूं। तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, तुम चले जाओ, तुम मेरा गुणानुवाद करो, मेरी लीलाओं का स्मरण करो, मेरे नाम का संकीर्तन करो, तुम्हें तो वैसे भी मैं प्राप्त हो ही जाऊंगा। गोपियां कहती हैं कि नहीं, ऐसे नहीं प्यारे। अब जो कदम आगे बढ़ाया है, अब जो तुमसे मिलने के लिए जो हमने आगे अपना पग धरा है, अब यहाँ से वापसी है। यदि हम यहाँ से बिना मिलन के चली जाएं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और ऐसा जीवन जो है व्यर्थ जीवन हम जी नहीं सकते। हमारा ये शरीर जो है यही गिर जाएगा। कहते हैं कि आप बताओ, गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपने कहा कि पति भगवत रूप होता, उनकी सेवा करा। तो एक आपसे हम प्रश्न करते हैं, श्री जी ही कह रही है ये, और श्री जी ही सब गोपियों में अग्रगण्य होके, ललिता विशाखा सखी आदि जो है उन सबसे अग्रगण्य होके श्री जी ही सभी गोपियों की ओर से श्याम सुंदर से कह रही है। कहती हैं कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री जो अपनी पति की पूर्ण सेवा करे और ऐसे पति को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ जा रहा है, तो पत्नी कहती है कि प्रभु यदि आप चले जाओगे तो मेरा पातिव्रत धर्म कैसे? आपको बिना भोजन पवाए मैं पाती नहीं, आपकी सेवा किए बिना मैं रहती नहीं,
तो मैं अपने पातिव्रत धर्म का पालन किस प्रकार करूं? तो पति एक गुड्डा देता है, कहता है कि ये जो गुड्डा है ये तू रख, और इसकी सेवा मुझे ही समझकर करना, तब तक मैं आ जाऊंगा। अब वो स्त्री उस गुड्डे को अपना पति मानकर उसे पवा रही है, स्नान करवा रही है, उसके चरण दबा रही है, शयन करा रही है, पूर्ण सेवा। और कुछ दिन पश्चात एक रात्रि जब वो अपने गुड्डे रूपी पति की सेवा कर रही है और द्वार पर जब उसका पति आया और दरवाजा खटखटा, उस स्त्री ने पूछा कि कौन? तो पति ने कहा कि मैं हूं तुम्हारा पति। अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए? यदि वो गुड्डे की सेवा बीच में छोड़ती है तो उसका पातिव्रत धर्म अधूरा रह जाता है। तो भगवान कहते हैं कि स्वाभाविक ही है, अब तो उसका असली पति आ गया है, और जब उसका असली पति आ गया तो उसे गुड्डे का क्या करा? उसे अपने पति के लिए द्वार खोलना। तो बोलो बस हम भी यही करेंगे। बांसुरी की धुन से आपने हमारे हृदय पटल के द्वारों को खटखटाया और कहा है कि मैं तुम्हारा पति हूं। जब आप जगतपति हमें प्राप्त हो रहे हैं, और पति तो परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर स्वरूप है, अब जब स्वयं ईश्वर प्राप्त हो रहा है तो स्वरूप का हमें क्या करना है? हमें तो आप ही चाहिए। और आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि चली जाओ चली जाओ? क्या आप हमारे हृदय का भाव, हृदय का हाल नहीं जानते? गोपियां कहती हैं, मैं विभोरहति भवान गदि पुंडरीशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दूरवग्रह मां त्यजास्मान देवो यथादिपुरुषो भवच भजते मुमुक्षा। आप तो स्वयं ईश्वर, घट-घट के वासी, हमारे हृदय की बात नहीं जानते, हमारी उत्कंठा को नहीं जानते, और आपने ही तो हमें वचन दिया था मिलन का। अब अपने उस वचन से दूर हो रहे हैं। अब हमें और मत टुकराओ और हमारी परीक्षा मत लो। हम तो हमारा जीवन, धन, प्राण, श्वास, रोम रोम केवल एक तुम्हारे प्रेम में ही व्याकुल है कन्हैया। इस व्याकुलता की अग्नि को शांत करो और हमें स्वीकार करो। और यदि हम चली भी गई तो हमारा जाना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अब जब हम तुम्हारी हो गई हैं तो अब संसार की हम रही नहीं। वहां जाकर भी हम कुछ ना कर पाएंगे। चित्तम सुखेन भवता परितं गृहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृहकृत्यं पादो पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं वज्रमथो करवाम किं वा। चित्त में जब तुम बसे हो तो ग्रह कार्य क्या हो? जब तुम ही अपना मान लिया तो संसार के स्वजनों को कैसा हम अपना मानेंगे? हमारा जाना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अब तो केवल हमें तुम्हारे मिलन की आशा, ऐसी उत्कंठा होना चाहिए कि प्रीतम प्यारे ईश्वर के सिवा जीवन में जब किसी और की आवश्यकता ही ना हो, जब केवल और केवल ईश्वर की ही चाह हो, संसार सर्वथा छूट जाए मन से, चित्त से, शरीर से, तभी हृदय पटल पर भगवान का रास
तभी प्रिया प्रीतम की लीला के भीतर प्रवेश होता है और हमारा रास मंडल प्रेम की वर्षा में जो है सराबोर हो जाता है। गोपियों की बातें सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए, कहते हैं धन्य हो गोपी, तुम्हारे ये प्रेम की पराकाष्ठा ने मुझे पराजित किया। हमारे प्यारे ऐसे स्वयं हार जाते हैं भक्तों के आगे। इति विक्लवितं तासा श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात् मा रामोऽप्यरिरमा। गोपियों की प्रार्थना को स्वीकार किया और रास शुरू। भव्य हजारों हजारों गोपियां, कोई कहते लक्ष लक्ष गोपी, और रास मंडल में अद्भुत दृश्य। कामदेव ने विचार किया कि राम अवतार तो प्रभु आपका मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर पाया और यहाँ लक्ष लक्ष गोपियां हैं, इनके मध्य देखता हूँ आप कैसे बचते हो। तो काम ने काम बाण चलाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण की जो है उस सुंदरता को, त्रिभंग ललित सुंदरता को देखकर स्वयं काम मूर्छित हो गए। काम भी जहाँ हारी है वही रास है। रास कोई काम क्रीड़ा की कथा नहीं, जीव और परमात्मा की मिलन का उत्सव है, जहाँ प्रेम और भक्ति निरंतर बहती है और श्री जी की कृपा प्रसाद इस जीव को प्राप्त होता है, वही रास। रास में अद्भुत देखने लायक एक है कि भक्ति मार्ग को प्रदर्शित करता है रास। कि जिस समय रास शुरू हुआ उस समय एक कन्हैया अनेक देखते। इसी प्रकार जब कोई साधक भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है तब वो सोचता है कि भगवान अपने भक्त के हैं, अपने भक्त के ही हैं। तो एक भगवान है, कितने उनके भक्त। भगवान कब मेरी सुने, कब मेरे हृदय को पहचाने, कब मेरे हृदय का हाल जाने। परंतु जब प्रेम और प्रगाढ़ होता है, भक्ति और दृढ़ होती है, तब भक्त अनुभव करता है। जैसे गोपियों ने अनुभव किया कि दो गोपियों के मध्य एक कन्हैया, तो उसे परमात्मा और निकट दिखाई देते हैं कि भगवान अपने प्रेमी भक्तों के सन्निकट। रास और गहरा होता है तो एक कन्हैया एक गोपी, एक कन्हैया एक गोपी, ऐसे। तब जब प्रेम की प्रगाढ़ता और बढ़ती है, भक्ति में प्रगाढ़ता और बढ़ती है, तभी अनुभव होता है कि भगवान कब सुनेंगे हम ये कहते रहे, परंतु वो हमारे साथ ही हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे हृदय में हैं। वो तो सुने क्या, उससे भिन्न हमारी सत्ता ही नहीं है। वो हमेशा अंग संग हमारे हैं। एक बार तो हमारे विचार, हमारे मन हमारा साथ छोड़ दे, परंतु मेरा प्यारा जो है कन्हैया, मेरा ईश्वर, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तो जब रास शुरू हुआ, यमुना जी की शीतल शीतल तरंग लहरें, शीतल हवा और सुगंधित पुष्प, चंपा चमेली आदि सुगंधित पुष्पों से आच्छादित हवा जो वहां बह रही है, जमुना पुलिंग की जो है रज नरम, उस पे रास जो है बड़ा अद्भुत जो चल रहा है गोपियों के साथ। अब जब एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर से अति निकटता होती है, तब भक्त के हृदय में कभी कभी अहंकार,
कि भगवान तो मेरे हैं। तो गोपियों के मन में भी ऐसे ही अहंकार आया। गोपियों के मन में अहंकार आया कि पहले तो मना कर रहे थे, अभी देखो कैसे हमारे संग रास कर। और भगवान जो है अपने प्यारों के हृदय में अहंकार का एक लेश मात्र भी रहने नहीं देते। तो गोपियों को छोड़कर अंतर्हिते भगवती सहसेव व्रजांगनाः तप्यं स्तमचक्षाणाः करिण्यादिव युथयन्। भगवान एक गोपी को लेके वहां से अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो। वो एक गोपी कौन? वो हमारी श्री जी श्री राधिका रानी को लेकर भगवान वहां से अंतरित हुए। जैसे ही रास मंडल से भगवान अंतरित हो गए, वैसे ही गोपियों की दशा ऐसी हो गई मानो शरीर से किसी ने प्राण खींच लिए। अमूल्य राशि किसी धनी व्यक्ति की अमूल्य राशि किसने हर ली हो, ऐसे जो है उन गोपियों की बड़ी दशा हुई। वो चारों ओर शाम को खोजने लगी कि अभी तो यहीं थे और अभी कहाँ गए। और श्री कृष्ण के प्रेम में विवल गोपियां इतनी आतुर हो गई, इतनी शाम को कृष्ण को चिंतन करते करते कि वो स्वयं को कृष्ण रूप समझने लगी। जिस प्रकार एक भृंगी कीट निरंतर भृंगी का चिंतन करते करते स्वयं भृंगी रूप हो जाता है, उसी प्रकार भक्त भी निरंतर ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर रूप हो जाता है। गति स्मित प्रेक्षण भाषादिषु प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तयः असावहं त्वित्य बला तदात्मिका नवेदिषु कृष्ण विहार विप्रभा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण स्वयं गोपियां करने लगी। कुछ गोपियां तो स्वयं को कृष्ण मानने लगी, कुछ गोवर्धन लीला करने लगी, कुछ असुर के वध की लीला करने लगी, कुछ रास लीला करने लगी, कुछ वेणु बजाने की लीला करने लगी। कुछ गोपियां कन्हैया को ढूंढने वन की ओर निकल पड़ी। जहां जहां वृक्ष लताओं को पूछती हैं कि तुमने मेरे प्यारे को देखा है, पृथ्वी को पूछती है कि मेरे प्यारे को देखा है, मेरे कन्हैया को देखा है। और यहाँ बड़ी अद्भुत बात है कि गोपियां जानती हैं कि भगवान ने नाना प्रकार के अवतार लिए हैं। इसी से पता चलता है कि ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। हजारों लाखों वर्ष तपस्या करके गोपी भाव को प्राप्त किए हुए ये महान तपस्वी हैं। स्वयं श्रुतियां हैं वेद की, जो गोपी रूप में यहाँ अवतरित हुई है। गोपियां कहती हैं पृथ्वी को, किम ते कृतं क्षिति तपो बल केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुल्लिकांग रुहेर्विभासि अप्यंघ्रि संभव उर्क्रम विक्रमादवा अहो वराह वपुष परिरंभणेन। गोपियां कहती हैं कि जिस प्यारे ने अपने चरण कमल का स्पर्श तुम्हें किया है, हे पृथ्वी जरा बता दो वो कहाँ है। तुम भी क्यों बताओगी? फिर कहती है क्योंकि वराह अवतार में मेरे प्यारे ने तुम्हारी रक्षा जो की थी, हिरण्याक्ष से तुम्हें स्थापित किया। वामन अवतार में तुम्हें नाप दिया, तुम क्यों उस छलिए के का पता बताओगे? तो यहाँ वामन अवतार और वराह अवतार के बारे में भी गोपियां जानती है।
तो इसी से पता चलता है कि गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं। गोपी हम सिर्फ कह सकते हैं, उनके भावों को समझने की क्षमता बड़े बड़े ऋषि मुनियों में नहीं। तो हमने कहा हम तो केवल थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। श्री जी की लीला, ठाकुर जी की लीला को समझ पाना और इन गोपियों की, भगवान के परम भक्तों की लीला को समझ पाना जो है हमारे वश में नहीं है। हम केवल उस भाव का अनुसरण थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, जिससे हमारा अंतर भी पवित्र हो जाए। थोड़ा बहुत कृपा प्रसाद श्री जी का हम पर भी, हमें भी प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार जब गोपियां आगे गई और यहाँ श्री जी के मन में आया कि मेरी सखियां, मेरी गोपियां जो है ये विरह में व्यथित हो रही हैं, तो श्री जी ने भी बड़ी अद्भुत लीला की। श्री जी ने कहा कि कन्हैया चलते चलते जरा मैं थक गई हूँ, मुझे कंधे पे उठाओ। कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया नीचे बैठे और गोपी, वो श्री जी जो है जैसी कंधे पे बैठने को हुई तो कन्हैया वहां अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए, श्री जी वहीं बैठ गई। उन्हें पता था सारी गोपियां वहां आएगी और ढूंढते ढूंढते जैसे गोपियां गई, क्योंकि गोपियों को श्री जी के चरण चिन्ह दिखे। तो गोपियां वहां क्या कहती हैं? अनया राधितो नूनम् भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो याननयन्द्रः। भगवान की आराधना करने वाली या भगवान जिसकी आराधना करते हैं, हम इसका कैसी भी अर्थ कहते, तस्या अनया राधितो नूनम्। यहाँ श्री राधा, श्री जी का नाम अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रकट होता है कि वो सखी के साथ हमारे प्यारे गए हैं और वो चरण चिन्ह जहां से अदृश्य हुए, क्योंकि भगवान की पीठ पे चढ़ी हुई थी श्री जी, तो वहां भगवान के चरण चिन्ह का पीछा करते करते गए और जहां भगवान के चरण भी अदृश्य हो गए वहां श्री जी बैठी हुई दिखी। सभी गोपियां वहां श्री जी के निकटतम बैठी और अपने प्यारे को पुकारने के लिए एक गीत गाने लगी। श्री जी को अपनी गोपियों की, अपनी सखियों की दशा का पूर्ण भान था। विरह व्यथा में सभी गोपियां आर्त स्वर से जो है अपने प्यारे को पुकारने लगी और जो गीत उन्होंने गाया उस गीत को ही गोपी गीत कहते हैं। तो आज गोपी गीत की भूमिका थोड़ी बहुत हमने बांधने का प्रयत्न किया, तो यहीं तक आज का की चर्चा हम रखते हैं। कल से हम गोपी गीत की को समझने का, थोड़ा समझने का कुछ प्रयास करेंगे। प्रिय प्रीतम की लीला और उनके जो स्तुतियां उसे समझ पाना तो हमारे बस में नहीं है, हम नहीं समझ पाते, परंतु फिर भी अपने प्रिय प्रीतम की जो है थोड़ा सा प्रेमा भक्ति का प्रसाद पाने के हेतु हम उस चर्चा को करेंगे। तो जय जय श्री राधे, राधे कृष्ण। आज की चर्चा हम यही तरह रखते हैं। राधे राधे, राधे राधे।